एवरीवन, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ अर्थमेटिक विथ फिटिंग 4 मैंटिसा डिजिट एंड प्रोवाइड करेक्ट आंसर इफ नो नंबर इज ट्रंकेट। फर्स्ट दे रखा है a प्लस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस सी प्लस बी। ए की वैल्यू दे रखी है 0.5665 ई की पावर 1, बी की वैल्यू दे रखी है 0.5556 ई की पावर माइनस 1, सी की वैल्यू दे रखी है 0.5644 ई की पावर 1। केस 1, to verify the associative law and distributive law of arithmetic with fitting for Mantissa digit, we need to perform the operation on the given values and check it if the result is satisfied the laws। सबसे पहले a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू हम निकालेंगे। तो a प्लस बी करेंगे तो a की वैल्यू दे रखी है 0.5665 ई की पावर 1 प्लस b 0.5556 ई की पावर माइनस 1 माइनस सी 0.5644 ई की पावर 1। पहले a प्लस बी सॉल्व होगा। a प्लस बी को जब सॉल्व करेंगे तो 0.1291 ई की पावर माइनस 1 इसका आंसर आएगा। फिर उसी को c से माइनस करेंगे तो c की वैल्यू है माइनस करेंगे 0.5644 ई की पावर माइनस 1, तो इसका फाइनल आंसर आएगा माइनस 0.4353 ई की पावर माइनस 1। सेकेंड है a माइनस सी प्लस बी। अब यहाँ पे पहले अपन ने a प्लस बी माइनस सी किया था, यहाँ पे हम a माइनस सी प्लस बी करेंगे। a की वैल्यू है 0.5665 ई की पावर 1 माइनस 0.5644 ई की पावर 1 प्लस 0.5556 ई की पावर माइनस 1। सबसे पहले a माइनस सी करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0021 ई की पावर 1 प्लस सी बी करेंगे तो 0.5556 ई की पावर माइनस 1, इसका फाइनल आंसर आएगा 0.5577 ई की पावर माइनस 1। देयरफॉर a प्लस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस सी प्लस बी एंड द एसोसिएटिव लॉ डज नॉट hold for these values। Now we check the distributive law। First a इंटू बी प्लस सी, तो a की वैल्यू दे रखी है 0.5665 E1 इंटू 0.5556 ई की पावर माइनस 1 प्लस 0.5644 ई की पावर 1। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 0.3190 ई की पावर 1। ए बी प्लस ए सी करेंगे। ए की वैल्यू दे रखी है 0.5665 ई की पावर 1 इंटू बी 0.5556 ई की पावर माइनस 1 प्लस ए 0.5665 ई की पावर 1 इंटू 0.5644 ई की पावर 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 0.3510 ई बनाएगा। तो a into b plus c is not equal to ab plus ac। The distributive law does not hold these values, therefore neither the associative law nor the distributive law hold these values। सेकेंड केस है हमारे पास, सेकेंड की वैल्यूज़ दे रखी है हमारे पास a इक्वल टू 0.555 ई की पावर 1, b इक्वल टू 0.4545 ई की पावर माइनस 1, c की वैल्यू दे रखी है 0.4535 ई की पावर 1। सॉल्व करेंगे टू वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ अर्थमेटिक विथ फिटिंग फॉर मैंटिसा डिजिट, वी नीड टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द गिवन वैल्यूज एंड चेक इफ द रिजल्ट सर्टिफाइज द लॉ। a इंटू बी माइनस सी करेंगे। a की वैल्यू दे रखी है 0.5555 ई की पावर 1 इंटू 0.4545 ई की पावर माइनस 1 माइनस 0.4535 ई की पावर 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस 0.2465 ई की पावर 1। अब करेंगे ए बी माइनस ए सी, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, तो 0.555 ई की पावर 1 इंटू बी 0.4545 ई की पावर माइनस 1 माइनस ए इंटू सी 0.555 ई की पावर 1 0 इंटू 0.4535 ई की पावर 1। तो इसका फाइनल आंसर आएगा माइनस 0.2251 ई की पावर 1। दोनों का आंसर अलग आ रहा है, तो ये हमने
डिस्ट्रीब्यूटिव चेक किया था, अब हम एसोसिएटिव लॉ चेक करेंगे। a इंटू बी होल ब्रैकेट्स इंटू सी, तो 0.555 ई की पावर 1 इंटू 0.4545 ई की पावर -1 इंटू 0.4535 ई की पावर 1। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0057 ई की पावर 1 करेंगे। a इंटू होल ब्रैकेट्स ऑफ b इंटू सी 0.555 ई की पावर 1 इंटू 0.4545 ई की पावर -1 इंटू 0.4535 ई की पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0012 ई की पावर 1। दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड नहीं करता है। Since none of the laws hold these values, we cannot provide a correct answer without truncations.